दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने किया ऐलान। दिल्ली चुनाव में उतरेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। होगी जीत या मिलेगी हार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आते ही राज्य की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है। विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख दल इस चुनाव में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने देवली सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी ने कल घोषणा की कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। हमारी पार्टी ने इस सीट से एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है जिसने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी स्वार्थ के लंबे समय तक काम किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं, दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहां से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन